हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो तो Realme 2 जो कि अपनी प्राइस में एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, वो एक्चुअली में Oppo A5 का रीब्रांडेड वर्जन है। मतलब पहले Oppo ने Oppo A5 के नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, बाद में Realme ने उसी फोन को Realme 2 के नाम से लॉन्च कर दिया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों फोन की प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब एक तरफ जहां पर आपको Realme 2 9,000 में मिल जाता है, वहीं पर Oppo A5 का प्राइस 15,000 रुपए रखा गया था। एंड आप लोगों ने ये अक्सर नोटिस किया होगा कि Oppo एंड Realme ऐसा करते रहते हैं, बट ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि Realme का मेन फोकस होता है अपने स्मार्टफोन को ऑनलाइन सेल करना, जिससे इनको रिटेलर या फिर सेलर को कोई भी मार्जिन नहीं देना पड़ता, तो फिर ऑटोमेटिकली फोन का प्राइस कम हो जाता है। वहीं Oppo का मेन मार्केट ऑफलाइन मार्केट ही होता है, जिससे उनको सेलर या फिर रिटेलर को कुछ मार्जिन देना होता है, जिसकी वजह से वो फोन का ऑलरेडी कुछ प्राइस बढ़ाकर ही लॉन्च करते हैं। तो अब बहुत ही जल्द इंडिया में Oppo की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि Oppo A5 का सक्सेसर होने वाला है, मतलब Oppo A7। वैसे ये फोन ऑलमोस्ट Realme 2 और Oppo A5 जैसा ही है, बट इसमें कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे रेक्टेंगुलर नॉच की जगह इसमें वाटर ड्रॉप नॉच दे दिया है Realme 2 की तरह, जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड Oppo स्पेशली जाना जाता है अपने कैमरास के लिए, तो ऑब्वियसली इस फोन के कैमरे में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे Oppo A5 एंड Realme 2 में आप लोगों को 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिला करता था, बट अभी Oppo A7 में आप लोगों को रियर कैमरा तो सेम ही मिलेगा, बट 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे की जगह 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों को सेल्फीज लेना बहुत पसंद है तो आप लोग एक बार इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। एंड अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। वैसे तो Snapdragon 450 ही यूज किया गया है, बट कोई एक हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी करके इसमें यूज हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होने वाला है। बाकी इसके अलावा सब कुछ सेम ही है। मतलब 6.2 इंचेस का HD+ डिस्प्ले मिल रहा है 4230 mAh की बैटरी के साथ। एंड शायद ये फोन इसी महीने मतलब नवंबर एंड तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो देखो, वैसे तो ये फोन काफी इंप्रेसिव लग रहा है, बट अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका प्राइस 11 से 12,000 के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर ये स्मार्टफोन 12,000 तक ही आता है तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डील हो सकता है, क्योंकि एक तो इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है, साथ ही में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, और अगर आप लोग गेम खेलते हो तो हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होने वाला है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता इस फोन का प्राइस 14,000 के नीचे होगा, क्योंकि Oppo जनरली सिर्फ ऑफलाइन मार्केट को ही टारगेट करता है। तो शायद ये फोन भी ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हुए ही लॉन्च किया जाएगा। तो मेरे ओपिनियन में अगर इस फोन का प्राइस 12,000 के ऊपर होता है तो आप लोग इस फोन को ना ही खरीदे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस प्राइस में आपको और भी बेटर ऑप्शन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इस फोन का सही प्राइस क्या होना चाहिए था। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।